दोनों को ऐसे जोड़ दो बस। पूरी ताकत लगा दो, बचाओ मत। देख रहे हैं, ये शक्ति का प्रभाव बता रहा हूं कि शक्ति को देखा नहीं जा सकता। अनुभव वो भी कर रहे हैं और अनुभव आप भी कर रहे हो, पूरी हिम्मत लगा के, ताकत लगा के, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि देखो स्टेज पे आया और फिर भी मैं इतना छोटा काम नहीं कर पा रहा हूं, लोग क्या कहेंगे, फिर भी देख रहा कि असमर्थ हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। तो काम छोटा सा था, बस उतर जाओ धीरे से, इधर से चले जाओ, मिलाने का काम था। तो शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। दर्शन बोलो, परमात्मा व्यक्ति है, वो शक्ति का, व्यक्ति की शक्ति है, तो व्यक्ति का दर्शन हो सकता है, देख रहा है, पर शांति नहीं। अर्जुन कहता है मुझे शांति नहीं मिल रही है, धर्म के संबंध में मूढ़ हो गया हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आता है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिष्य हस्ते शादी माम त्वाम प्रपन्नम, गीता के 2 अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन अपने को शिष्य बनाकर कहता है, जिस तरह से मेरा उद्धार हो, कल्याण हो, आप मुझे उपदेश करिए। अर्जुन कल्याण का उपदेश मांगता है। तो दर्शन से कल्याण का कोई संबंध नहीं है, परमात्मा का तो अनुभव करना होगा। वो व्यक्ति नहीं, परमात्मा क्या है। अब आप लोग मेरे साथ में विचार और जगाएंगे। आप अपने इधर देखो, पिता के पिता के पिता, उनके पिता का अभी यहाँ बैठकर ध्यान कर सकेंगे? नहीं समझ पाए? आंखें बंद करके, जैसे हम पत्नी को देख लेते हैं, बेटे को देख लेते हैं, गाय को देख लेते हैं, आंखें बंद करके मन से, तो आप अपने पिता के पिता के पिता के पिता का अभी अनुभव कर सकेंगे? बोलो, क्यों नहीं? हमने उनको एक सुंदर उत्तर मिल गया। तो जिसको देखा है उसका ही ध्यान हो सकता है। तो तुम्हारे गुरुओं ने या तुम जितने बैठे हो 2-2 घंटा बैठ के आंखें बंद करके ध्यान करते हो, किस गधे का ध्यान करते हो? जिसको तुमने कभी देखा नहीं उसका ध्यान हो सकेगा? और तुम सब ध्यान में लगे हो। और समझो इस बात को, ध्यान इनका नहीं कर पाए, इनका कैमरामैन से फोटो खिंचा सकोगे? पिता के पिता के पिता के पिता का फोटो खिंचा सकोगे कैमरामैन से? वो कहेगा कि लाओ मैं खींच देता हूं सामने, तो तुम कहोगे वो तो चले गए, तो फिर फोटो खींच सकेगा? मैं खींच सकता हूं। क्यों? मैं कैसे खींचूंगा? अरे मेरे पास निगेटिव है। क्या है? और निगेटिव होने से 1000 चित्र बन जाएंगे। पक्का है कि नहीं? गलत तो नहीं। अब मैं पूछता हूं तुम भक्तों से, राम की निगेटिव किसके पास है? कृष्ण की निगेटिव किसके पास है? हनुमान की, दुर्गा की, अंबा की, काली की निगेटिव किसके पास है? और जिसकी निगेटिव नहीं तो पॉजिटिव प्रिंट कैसे हो गया? जिसकी निगेटिव नहीं उसका पॉजिटिव प्रिंट निकल सकेगा? तो ये सब कल्पना की उपासना चल रही है, ये सब कल्पना के फोटो हैं। किसने देखा है ऐसा रंग है और ऐसा उनका शरीर है और ऐसा श्रृंगार है? जैसा चित्रकार के मन में आ गया, जैसा मूर्तिकार के मन में आ गया, तुम उसी के भगत बन गए। तुम चित्रकार के मन के, कल्पना के उपासक हो। परमात्मा का तो एक भी नहीं। किसने देखा है परमात्मा के रूप को जो तुम्हारे घरों में और मंदिरों में आकर खड़े हैं और तुम रोज आराधना उपासना करके और धन्य धन्य हो जाते हो? अगर पृथ्वी पर चित्रकार ना होते तो ये दीवारों पे चित्र होते? पृथ्वी पर अगर मूर्तिकार, शिल्पी ना होते तो मंदिरों में कोई मूर्ति होती? तो मंदिरों में मूर्तियां जो है ये तो शिल्पी के मन की कल्पना है। वो जो देख लेता है कोई शिल्पी, ये बहुत बढ़िया चट्टान है, इसमें से 2 हनुमान निकालूंगा, 2 एक राम बन जाएगा, इसमें से विष्णु बन जाएगा। वो चट्टान खरीद के लाता है और तोड़ तोड़ के, छेनी हथौड़ी मार मार के, तुम्हारा तो उड़ीसा में भुवनेश्वर और पुरी में देख रहे हो, हर मंदिर के बाहर ग्राउंड के अंदर वो पत्थर पड़े हैं और तुम्हारे इसी रोड के ऊपर भी ये जो
पूरी रोड है, इस पे भी 2-4 दुकानें हैं जहां पर रोड के ऊपर वे ठाकुर खड़े हैं, कुत्ते जाकर ऊंची टांग करके और रोज अभिषेक करते हैं। अभी तुमको वो सौभाग्य नहीं मिला है, वो रोड पे खड़े हैं, फिर तुम उनको घर में लेकर और फिर सजाकर उपासना करते हो। पर अभी तो कुत्ते लोगों को वो सरल हो गया, क्योंकि उनको थोड़ी ऊंची जगह मिल जाती है, वो टांग ऊंची हो जाती है, अभिषेक करके चल जाते हैं। तो ये देखो, ये देवताओं की अवस्था। परमात्मा व्यक्ति नहीं, शक्ति है। ये भगवान चिल्ला रहा है और ये गीता पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं, पर ये तो अखबार पढ़ते हैं, ये न्यूज़पेपर खबर कागज पढ़ते, गीता कहाँ पढ़ते। अगर गीता पढ़ते होते तो फिर किसी जगह दर्शन करने की इच्छा से ना जाते। कश्मीर चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, पृथ्वी की चीज़ें हैं, लेकिन भगवान वहाँ पर है, ये भाव मन में ले आए तो तुम अपने ब्रह्म भाव से भ्रष्ट हो गए। वो तो देखने की चीज नहीं है, वो तो दृष्टा है परमात्मा। वो परमात्मा दृश्य नहीं। दो चीजें हैं, दृष्टा जो देखने वाला है, जैसे कि ये दृष्टा है क्योंकि देखता है, और ये सारा जगत दृश्य है, ये दिखाई पड़ता है। परमात्मा को तुम देखना चाहते हो तो देखोगे कैसे? अगर परमात्मा उधर चला जाएगा तो ये तो मुर्दा हो जाएगा। अरे मुर्दा आदमी उठता है, बैठता है, बोलता है, बोलो। आंख तो उसके पास भी है, कान तो उसके पास भी है, हाथ तो उसके पास भी है, देख सकेगा? नहीं, क्योंकि चेतन नहीं। तो परमात्मा जड़ का नाम है कि चेतन का नाम? परमात्मा चेतन का नाम है। वो चेतन परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। आज से दृष्टि बदलो, अपने ग्रंथों को बदलो, अपने विचारों को बदलो। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है, और उसका दर्शन नहीं, अनुभव। और वो अनुभव अब आपको मैं कराता हूँ, फिर आपको छुट्टी देता हूँ। और रात्रि को जाकर घर में क्या करना है, वो 2 काम बता दिए। शत्रु भाव से मुक्ति लेना और भगवान से प्रार्थना करना कि कल का जीवन दे दोगे तो मैं लोक कल्याण के, समाज के कुछ काम करूँगा, ये। और जब बिस्तर से उठो तो फिर सूर्य देवता से भी शिक्षा लेना कि तेरा प्रकाश जैसे सब पर समान है, ऐसे मेरी आँखों से भी सब में समान भाव, मन से समान भाव रखूं। और दिन भर में कुछ काम अच्छे करना, ताकि कल संध्या को फिर इससे आगे की बात बताऊंगा। प्रतिदिन आपको एक एक सीढ़ी आगे ले जाऊंगा। परमात्मा के प्राप्त करने के, मिलने के 3 दरवाजे हैं, उससे आपको मैं घुसाऊंगा। इस दरवाजे से घुसो, परमात्मा ये है। इस दरवाजे से घुसो, ये परमात्मा ये है। इस दरवाजे से घुसो। पृथ्वी पर कुल 3 ही रास्ते हैं, 3 ही केंद्र हैं परमात्मा से मिलन के। चौथा दरवाजा, चौथा केंद्र है ही नहीं। आज तक पृथ्वी पर किसी ने पाया नहीं। तीनों केंद्र से आपको परमात्मा से मिलाऊंगा। और जो पहले दिन नहीं मिल पाया, दूसरे दिन मिलेगा। दूसरे दिन भी नहीं मिल पाया, तीसरे दिन मिलेगा। और तीसरे दिन भी नहीं मिला तो फिर उस जीवन में और परमात्मा की आशा छोड़ देना, फिर नहीं। बस वो 3 ही तो केंद्र है। तो अभी आपको परमात्मा से मिलाऊंगा और आप उसके साथ घर जाएंगे। आंखें बंद करना और मैं जैसा कहूँगा आप वैसा दोहराना। एक वाक्य में आधा छोड़ूंगा, उसको तुम पूरा करना। एक वाक्य में आधा छोड़ूंगा, उसे आप पूरा करना। आंखें बंद करो और अपने अपने भगवान का ध्यान करो। सभी बोलना, जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर कभी भी नहीं उठ सकेगा। जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही मुझ में पीते हैं।
जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में सोते हैं, जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं, जब मैं जागती हूँ जब मैं चलती हूँ, जब मैं देखती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, जब मैं खाती हूँ, जब मैं पीती हूँ, जब मैं सोती हूँ, जब मैं जागती हूँ। आंखें खोल लें। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, इन 24 घंटे की कार्यक्रम में, 24 घंटे का कार्यक्रम बताया मैंने आपको, चलने से सोने से फिर जागने तक, कौन सा ऐसा काम है जो तुमने बिना परमात्मा के अकेले किया है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आर्य, सबसे मेरा निवेदन है, बताए कोई खड़ा होकर कि ये काम मैंने बिना भगवान के, बिना चेतन के, बिना शक्ति के अकेले चुपचाप कर लिया। कोई बुरा से बुरा काम भी या अच्छा से अच्छा काम कोई बताए कि मैंने उसके बिना अकेले किया। सब लोग विचारो, मंदिर जाने वालों, तीर्थ जाने वालों, चर्च गुरुद्वारा जाने वालों, मस्जिद जाने वालों, गीता रामायण कुरान पुराण पढ़ने वालों, सब विचारो कौन सा ऐसा काम है जो बिना परमात्मा की शक्ति के मैंने अकेले चुपचाप 24 घंटे में कोई एक काम कर लिया हो? है कोई? मालूम पड़ा? तो सब काम जो तुम्हारे शरीर में हो रहे हैं किसकी शक्ति से हो रहे हैं? और तुम ढूंढ रहे हो तीर्थों में, तुम ढूंढ रहे हो मंदिरों में, तुम ढूंढ रहे हो उसे चित्रों में। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाई। मृग की नाभि में कस्तूरी है और मृग उसे कहाँ ढूंढता है? बोलो। तो ये उसका ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान क्यों है अंदर और ढूंढ रहा है। ये तो बहुत जल्दी समझ में आ गया आपको, मृग का अज्ञान की है अंदर और ढूंढ रहा बाहर। और अब परमात्मा के लिए शास्त्र कहता है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। गीता के 18 अध्याय के 61 श्लोक में कृष्ण कहता है। तो कस्तूरी तो मृग की नाभि में है और वो बाहर ढूंढता तो अज्ञान है। ऐसे प्रभु परमात्मा सबके अंदर बैठे हैं। कस्तूरी, सब बोलो, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। ऐसे प्रभु घट घट बसे और मूर्ख खोजन जाई। तो परमात्मा कहाँ बैठा है सबके? हनुमान जी का चित्र देखा, छाती चीर के जो दिखा रहे, कहाँ है वो परमात्मा? मंदिर में है, तीर्थ में कि हृदय में है? हृदय मंदिर में है, दिखा रहा है। और अर्जुन भी दिखा रहा है, आज नहीं आया है, कल आएगा। वो अर्जुन भी दिखा रहा है कि कृष्ण मेरे हृदय में बैठा हुआ है। अच्छा, तो परमात्मा बैठा है यहाँ, तो उसको बाहर ढूंढना ज्ञान है कि अज्ञान है? महाज्ञान है। क्योंकि पढ़े लिखे मूर्ख हो ना, इसलिए कि वो तो बेचारा अशिक्षित है, वो तो बाहर ढूंढ रहा है, और तुम तो शिक्षित हो और तुमको भगवान ने बुद्धि भी दिया है और उसको ढूंढ रहे बाहर। तो परमात्मा को बाहर ढूंढना यह अज्ञान नहीं, महाज्ञान, और पाप नहीं, महापाप है। 24 घंटे उसी के सहारे जी रहे हो। 24 घंटे खेती, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, बच्चे पालन, जो भी तुम्हारा संसार का काम होता है 24 घंटे, प्रत्येक उसमें गरीब से धनी से कि शिक्षित से अशिक्षित से कोई संबंध नहीं। हर प्राणी, चाहे वो पशु हो कि पक्षी हो, सबके साथ परमात्मा नित्य विद्यमान है। उसी की शक्ति से आप सब शुभाशुभ अपने कर्म करते हो और उसी परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हो। हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं जो परमात्मा
कि शक्ति पाकर हमने इतनी विद्या प्राप्त की, इतना खेती नौकरी व्यापार ऑफिस में दुकान में काम करते हैं उसी की शक्ति से, और उसी को हम ढूंढ रहे हैं मूर्तियों में, चित्रों में, घर के बाहर, मंदिरों में, तीर्थों में। कितना बड़ा उस शक्ति का अपमान करते हो, कितना बड़ा अपमान कि वो घर में बैठा है मेरा प्रभु और उसको ढूंढो, इन चित्रों और मूर्तियों को, इनको नमस्कार करते हो। अरे अपने अंदर उस परमात्मा का अनुभव करना है। हम सब लोग ये वस्तु को मैं अगर ऐसे खाऊंगा, ऐसे खा लूंगा तो स्वाद आएगा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसको? अब तुम्हारे मुख में मैंने एक अंगूर का दाना रख दिया, क्या रख दिया? अभी उसको जल्दी से पिच मत करना। हाँ, अब बताओ खट्टा है कि मीठा है? कैसा लगा? क्यों नहीं लगा? इतना पतला सा, इतना छोटा सा रख दिया, लेकिन जब तक उसके ऊपर का वो लेयर, वो पतला सा छिलका फटेगा नहीं, तब तक जिह्वा से स्वाद का स्पर्श आ गया ना समझ में? परमात्मा ने सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ पे छिलका रखा है। छिलके को क्या बोलते? चोपा। हर वस्तु के, चाहे वो आपका शुगर कैंडी, गन्ना क्यों ना हो, उसके ऊपर भी छिलका है, आम पर भी छिलका, केले पर भी, सब पर छिलका है। और आपको सार वस्तु लेना है तो छिलके को हटाते हैं, तभी तो स्वाद आता है ना। तो अब छिलके को हटाया तब सार मिला। तो परमात्मा सार है कि असार है? तो सार है तो भीतर है कि बाहर होगा? और बाहर बाहर, बाहर बाहर, ये क्या है? सब ये छिलके हैं। दुनिया लटक रही है, भटक रही है, चाहे राम कहो कि कृष्ण कहो कि धनुष कहो वाला कहो कि त्रिशूल वाला कहो, यही तो है। सामने रूप खड़ा है कि मैं तो माया के पर्दे के पीछे हूँ। ये पर्दा माया का खड़ा कर लिया और उसके ऊपर अब आपको क्या पता लगेगा कि पीछे जो बैठा है वो बूढ़ा है कि जवान है कि गोरा है कि काला है? कुछ पता नहीं। आपके सामने तो रुमाल है, कभी सफ़ेद, कभी पीला, कभी हरा, कभी लाल। तो ऐसे ही ये तो सब धनुष वाला, मुरली वाला, त्रिशूल वाला, चार भुजा वाला, ये तो सब ऐसे के ऐसे ही रूप हैं जो पर्दे के ऊपर आ रहे हैं। पर्दे के पीछे परमात्मा है। इसीलिए कहते ये मूढ़ लोग वहाँ तक नहीं विचार पाएंगे, ये तो बाहर ही लटके रहेंगे। तो परमात्मा व्यक्ति है कि शक्ति? तो शक्ति का दर्शन होगा कि अनुभव? तो अब वो परमात्मा जो अनुभव रूप है वो भीतर होगा कि बाहर? असार वस्तु बाहर है कि भीतर? असार वस्तु और सार वस्तु? अभी तक हम कहाँ भटक रहे थे? बाहर असार छिलकों में लटक के बैठे थे। ये छिलकों से कहीं तृप्ति मिलेगी, सार वस्तु को यहाँ अनुभव कराया जाएगा। कल मैं आपको परमात्मा के मिलन का पहला दरवाज़ा खोलूँगा कि जाओ घुसो, ये परमात्मा से मिलो। कल का दिन और महत्वपूर्ण होगा। और आज रात्रि का जो कार्यक्रम है वो आपको मैंने बता दिया है, उसको जरूर करना। और मैं पूछूंगा कि किस किस ने सोते समय शत्रुभाव से मुक्ति प्राप्त की है और किस किस ने परमात्मा से प्रार्थना की है और किस ने आज दिन भर में कुछ लोक कल्याण के कर्म किए हैं। अगर ये तीन सच्चाई तुम्हारे जीवन में नहीं तो इन पत्थरों को पूजने से, तीर्थों में भटकने से कल्याण नहीं होगा। मैं तो आपको जीवित परमात्मा से मिलाऊंगा और जीवित ही आपको कल्याण का अनुभव कराऊंगा। मरने पर कौन जानता है कौन कहाँ जाएगा? सब धोखा है। जीवित अवस्था में अनुभव करना है। अब सब शांति पाठ करेंगे मेरे साथ, सब बोलेंगे आंखें बंद करके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में हम एक परमात्मा को देखें। इसलिए हमारे द्वारा मन वचन कर्म से किसी भी जीव को
किसी भी प्राणी को, किसी भी व्यक्ति को निंदा गाली न करें, मारपीट न करें, चोरी हत्या न करें, मांस मछली कभी न खावें, छाड़ खाई कभी न मनावें, हत्या से प्राप्त वस्तुओं का अपने जीवन में कभी भी प्रयोग न करें, शराब सिगरेट कभी न पीवें, गुटखा अंडा पुड़िया कभी न खावें, गर्भपात कभी न करें, जौतुक कभी न लें, किसी का सौंदर्य देखकर मन में काम विकार न लाएं, किसी की उन्नति देखकर मन में ईर्ष्या न करें, किसी का धन देखकर मन में लोभ न करें। हे परमात्मा, आप हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, दया दृष्टि प्रदान करें, प्रेम दृष्टि प्रदान करें, समता दृष्टि प्रदान करें, हम सभी का कल्याण हो। सभी अपनी आंखें खोलें। आप लोगों ने मेरी कथा को, मेरी बात को ध्यान से सुना, इसलिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। और आपके कल्याण की 3 बातें अभी रास्ते रास्ते सोचते जाना। 3 बातें और समझ लें। उनसे आपका कोई भी संबंध नहीं, जन्म मरण से आपका कोई संबंध नहीं, भूख प्यास से आपका कोई संबंध नहीं, और सुख दुख से भी आपका संबंध किंचित भी नहीं। पर सभी लोग भ्रम में फंसे हैं कि जन्म मरण मेरा है और भूख प्यास मेरी है और सुख दुख मेरा। बिल्कुल नहीं। नोट करने वाले नोट कर लें, जन्म मरण शरीर से संबंध रखता है, तुमसे बिल्कुल संबंध नहीं। जन्म मरण शरीर का है, तुम्हारा नहीं। आज से मृत्यु भय छोड़ दो, आज से मृत्यु का भय छोड़ दो। मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकती, मार नहीं सकती, शस्त्र के द्वारा, अग्नि के द्वारा, जल या पवन के द्वारा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेक्लेदन्तापः न शोषति मारुत। गीता के 2 अध्याय के 23 श्लोक में भगवान हिम्मत दिलाते हैं, हे बुज़दिलों, अपने को संभालो, तुम मरने वाले, कटने वाले, जलने वाले, भीगने वाले नहीं हो शरीर, तुम तो दृष्टा साक्षी आत्मा हो। तो याद रखो, जन्म मरण किसका है? जन्म मरण किसको? नंबर 2 में लिखो, भूख प्यास प्राण का है। भूख प्यास तुमसे कोई संबंध नहीं रखती है, बिल्कुल नहीं रखती है किंचित भी। भूख प्यास प्राणों को होता है, भूख प्यास प्राण को होता है। और तीसरी बात है सुख दुख। वो सुख दुख का संबंध भी तुम्हारे से नहीं रखता है। सुख दुख कभी तुम्हें छू नहीं सकता है। सुख दुख तो मन को लगता है। सुख दुख किसको? मन को। फिर से पूछता हूँ, ठीक जवाब देना। जन्म मरण किसको? जन्म मरण किसको? और भूख प्यास किसको? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? सुख दुख किसको? इन 6 बातों को जानने वाले आप 6 से अलग हो गए। ये प्रैक्टिकल विषय है। अभी हम इसको देख रहे हैं, इससे अलग हैं। इसको देख रहे हैं, इससे अलग हैं। इसको देख रहे हैं, इससे अलग हैं। कुत्ते को देखते कुत्ते से, तो ऐसे ही भूख प्यास को देखते हैं, चाहे वो अंदर है कि बाहर है। देखते तो हम उससे अलग है। शरीर को भी आप देखते हो, आप उससे अलग हो। सुख दुख को भी देखते हो, आप अलग हो। 6 से अलग, दृष्टा साक्षी आत्मा। जितनी दूर तक जाओगे, साइकिल चलाओगे, पैदल, दृष्टा साक्षी आत्मा हम, दृष्टा साक्षी आत्मा। ऐसा चिंतन करते चलो, क्या तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आता, खुद अनुभव करोगे। वो परीक्षित वाली कथा तो पुरानी बात हो गई, तुम्हारे जीवन के अंदर वही घटना घटेगी। तो अपने को सड़क पर जब भी, ऑफिस में, घर में, लेट्रिन में, बाथरूम में, जहाँ भी समय मिले, यही चिंतन मन में रखना कि मैं तो ये जन्मने मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो भूख प्यास वाला मैं नहीं हूँ, सुख दुख वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो इससे अलग दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ये भाव। और एक मेरा निवेदन है, अपने कम से कम 10 संबंधियों को, 10 मित्रों को ये बात की खबर जरूर पहुँचाना कि ऐसा अद्भुत, अनुपम, पृथ्वी के ऊपर अद्वितीय
ये शब्द मुझे बोलना पड़ते हैं, क्योंकि तुम लोगों को तो ये विवेक नहीं होगा। पृथ्वी पर अनुभव अद्वितीय यह ऐसा शिविर चल रहा है। हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख ईसाई सब आए, क्योंकि ये मानव मात्र के कल्याण की बात है। यहाँ कोई हिंदू से, ब्राह्मण से, कोई जाति से संबंध नहीं। तो बहुत पछताएंगे वे लोग जो कहें अरे मैंने पिता को नहीं बताया, मेरी माँ को लाना था, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बेटे को लाना था, ये तो सबके लिए अच्छा है। तो सब अपने अपने कम से कम 10 लोगों को ये खबर दें और ठीक समय पर आकर क्रम से लाइन से बैठ जाएं। आज पहला दिन था इसलिए कुछ देरी हो गई। कल से ठीक 6:30 बजे शिविर चालू होगा और कल भी परमात्मा के मिलने का पहला द्वार खुलेगा और आप उससे मिलेंगे। अब सबसे मैं विदा लेता हूँ। मन में वही चिंतन रहे, दृष्टा साक्षी आत्मा हम। यही मन मन में जाप करो, दृष्टा साक्षी आत्मा हम।